हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। संस्कृत के पाठ के इस रत्नमाला में, इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और फिर से हम आपको कल के पाठ को थोड़ा हम उसको पुनरावलोकन करेंगे, रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का देखिए, क ख ग ग अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये कल के क्लास का रिवीजन है, आवृत्ति हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो हमने इसी के आगे देखिए ह लिखा हुआ है, और च के आगे हमने च वर्ण के आगे य लिखा हुआ है, ट वर्ण के आगे र लिखा हुआ है, त वर्ण के आगे ल लिखा हुआ है, और प वर्ण और ट वर्ण के बीच में कहीं व लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद य के आगे स, र के आगे श और ल के आगे स, ये तीनों जो है उसके आगे लिखे हैं। जो जहाँ से जिस लाइन में लिखा हुआ है उसके आवाज़ का जगह जो है हमने कल निर्धारित करके आपको बताया। तो क जो वर्ग है ये कंठ से निकलेगा, कंठ वाले स्वर है। और वो कंठ कहाँ से निकलेगा तो देखिए, कंठ का आवाज़ कहाँ से आएगा, इसके लिए कल हमने आपको दिखाया था। ये है हमारे सर का ऊपर से नीचे का सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन है, TS है। ऐसा जिंदा आदमी को नहीं काटा है हमने एक मरे हुए आदमी को काटा है। ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक सेक्शन है हमारे सर का, ऐसा सेक्शन है यहाँ से ऐसा। तो जब सेक्शन लेंगे तो ये आँख जो है, मैंने आँख बना दिया दिखाने के लिए, समझने के लिए। यहाँ नाक है, तो नाक के हवा अंदर जा रही है और मुंह से भी हवा अंदर जा रही है। खाना केवल मुंह से अंदर जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि नाक से कोई खा नहीं सकेंगे। तो मुंह से जो खाना जा रहा है, तो अगर हम खाना खाएं रसगुल्ला बना, अगर हम रसगुल्ला खाएंगे तो ये रसगुल्ला इधर से चपके, इधर से ये रसगुल्ला इधर से पेट में चला जाएगा। और इसके आगे एक नली है जो हवा की नली है, जो आगे जाके 2 बन जाएगी, और 2 बन के 2 लंग में घुस जाएगा। दो हमारे पास जो दोनों लंग हैं, आगे एक लंग लगा रहा है, तो उसको आप याद रखने के लिए लंग याद को यूज कर सकते हैं। तो ये जो हवा जो घुसा है, हवा घुस के इस हवा वाले पाइप में घुस गई। तो हवा घुसता भी है नाक से और मुंह से। आप नाक जब आप दौड़ते हैं तो हाँफते ना, तो हाँफने के समय हवा मुंह से भी जा रहा है, नाक से भी जा रहा है।
और निकल भी रहा है दोनों जगह से। बोलते हैं तो हवा मुंह से निकलता है, थोड़ा सा नाक से भी निकलता है। तो जहाँ से हवा निकल रहा है उस स्थान से वो वर्ण जो है वो बनाए गए। तो अगर आप, ये है कंठ, इसको हमने बताया था कल, ये कंठ है। इसको इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं, इसको कंठ कहा जाता है। और कंठ जो है, कंठ सुधारक मट्टी जब आप खाते हैं तो कंठ पे काम करता है सीधा जाकर। कंठ पे देखिए ऐसा दो, एक जो गोल जो नली जा रही है उस नली के अंदर दो ऐसे बने हुए हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब आप फिरफिरी बजाते हैं विसल, तो उसमें एक छर्रा होता है, वो छर्रा ही घूम के आवाज़ निकालता है। या जब बड़ा खोखी बजाते हैं मेले वाला, तो उसमें एक ऐसा रहता है बनाना, उसमें फूकते ही उससे आवाज़ निकलता है। अगर आप हारमोनियम में देखेंगे, हवा एक तरफ से जाता है, बीच में एक वो रहता है, एक ब्रास का एक बना हुआ होता है, उससे हवा निकलता है। रीड, रीड बोलते हैं, जर्मन रीड, इंडियन रीड, है ना, वीणा हारमोनियम, अच्छे हारमोनियम का रीड अच्छा होता है। उस वो एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारा रीड है, REED, रीड, है ना, ये रीड ही नहीं, हिंदी वाला रीड है। तो यहाँ से ही आवाज़ आपका सब निकल रहा है। अगर ये, इसको अंग्रेजी में लैरिंग्स कहते हैं और इसको हिंदी में कंठ कहते हैं। तो सारा का सारा आवाज़ जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से निकल रहा है। और ये लैरिंग्स का जो साइज़ है ये बहुत नहीं बदलता है, इसलिए आवाज़ जो है ना हमारा बहुत बड़ा पहचान है। बचपन से लेके आगे तक वो लैरिंग्स का साइज़ सेम रहता है। अगर वो बड़ा छोटा हो जाए थोड़ा सा, आवाज़ पूरा बदल जाएगा। किसी का आवाज़ बदलना है तो लैरिंग्स का अगर सर्जरी करा ले, पूरा का पूरा नया आवाज़ बन जाएगा। हरे तो यहाँ से जो आवाज़ निकल रही है वो कहते हैं कंठ। कंठ से निकल रहा है, देखिए ये क वर्ग, पूरा क वर्ग, ह, य, आ, ए, ये पूरा कंठ वाला आवाज़ है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद च जो है ये कहाँ से निकल रहा है, देखिए च निकल रहा है तालू से। तो कल जो हमने आपको बताया तालू का स्थान, मैंने आपको बताया था जीभ है, ये जीभ है हमारा, जीभ के ऊपर, इसके ऊपर ये है फ्लोर, हमारे मुंह के फ्लोर है। तो ये जो है इस एक्चुअली इस पूरे भाग को, इसका आगे से लेके पीछे तक पैलेट कहते हैं इसको, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। पीछे वाला अगर जीभ लगाइएगा तो सॉफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पीछे बहुत सॉफ्ट होता है इसमें, और आगे हड्डी नुमा होता है। तो आगे और पीछे दोनों को ही तालू कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तालू है। और मूर्धा जो है, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, मूर्धा का स्थान यहाँ है, एग्जैक्ट सेंटर में, यहाँ ये है मूर्धा, और तालू है आगे और पीछे, ठीक है ना। तो जब आप ट बोलते हैं तो यहाँ टच होता है, सेंटर पॉइंट, ट, ठ, ड, ढ, न, और ये टच होते ही आपका ये मूर्धा का कनेक्शन ब्रेन से। मूर्धन्य जितने वर्ड्स हैं, मूर्धा वाले जितने वर्ड्स हैं, वो डायरेक्ट लगता है कि दिमाग को कोई टन टन मार रहा है, ऐसा लगेगा। ट, ठ, ड, ठ, न, है ना, टन 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 टन, ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कोई मार रहा है ना। और तालू जो है उसके पीछे वाला पार्ट जो है और आगे वाला पार्ट, च जब आप बोलते हैं तो ये देखिए तालू मतलब ये ऐसा जीभ ऐसा रहेगा। च बोलते समय आपका जीभ इधर मारेगा, च, छ, ज, झ, देखिए आप टच करके देखिए, च बोलिए, च, च, छ, ज, झ, है ना, ई, है ना, च, च, छ, ज, झ, ई। और थोड़ा पीछे भी हल्का उठता है, देखिए आप ऐसा भी टच मारेगा, च, छ, ज, झ, ई। तो ये तालू का पार्ट, समझ रहे हैं। चलिए आपका टच नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए कि वहाँ टच हो रहा है। अगर आपका शुद्ध निकलेगा तो टच होगा ही होगा। इसके बाद ये तालू है, ऊपर वाला जो बना हुआ। इसके बाद कुछ चीज़ें आपके नाक से निकलती है, कुछ आवाज़ें, ये तो पूरा नाक का आवाज़ है, ये पूरा नाक का आवाज़ निकला। लेकिन कुछ आवाज़ें जो हैं वो भी नाक वाली आवाज़ है। कृष्ण, कृष्ण, रामेन, जब न जो निकला वो न से निकला। तो न वाले जो है यहाँ वाले आवाज़ है। ये जो त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, ये कहाँ से निकला? त, थ, द, ध, न,
हाँ, ये कहाँ से निकला? देखिए यहाँ बोर्ड यहाँ पे है। कहाँ से निकला? हाँ, सब इस सब को क्या बोलते हैं? दंत स। मतलब उस लाइन में जितने हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं सर? दांत से। तो बिना दांत के आप तब बोल के दिखाइए, बिना दांत छुए, बिना दांत छुए तब बोल के दिखाओ। तो या था कुछ नहीं हो गई, बिना दांत छुए तब निकलेगा ही नहीं। कोई निकाल, ये पूरा लाइन को पूरा बिना दांत छुए कोई भी निकाल के दिखा। इसलिए अंग्रेजों को सीखना चाहिए कि कैसे वर्णों की व्यवस्था बनी हुई है। हाँ हाँ जी जी, दांत से। और ये प फ ब भ म, ये कहाँ से निकल रहा है? ओठ से। बिना ओठ को ओठ सटाए आवाज निकल के दिखाओ। वह बोलो लेकिन ओठ से ओठ ना सटे, बोल के दिखा दे कोई। बिना ओठ से ओठ सटाए प बोल के देखना है, नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल है। हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो साइंस है एकदम परफेक्ट है। ओके, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब कुछ जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये है छ, क और मूर्धन्य स, ये मिलके बनेगा छ। त और र मिलके बनेगा त्र। और ये जो है ना, जो हम लोग बोलते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, सब का ये गलत बोला जाता है। इसको कोई सही बोल के दिखाए? हाँ बोलिए। हाँ, ये ज है, ज और इया जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान वाला। ज्ञान में देखिए ज्ञानी लोग कैसे बोलते हैं, तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। ज है, ज पूरा का पूरा आधा इंडिया गलत बोलता है। ठीक है, इसको केवल महाराष्ट्र और नीचे वाले लोग सही बोलते हैं। ठीक है, उनके भी कुछ गलत हैं, हम आएंगे, लेकिन ये तो हम लोग का जरूर गलत है। जो सही है सो सही है, सच के सामने बदलिए, है ना। चलिए जानिए, नहीं तो लपेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। कोई तो विज्ञान बोलते हैं उसको। हाँ, विज्ञान गलत है, एकदम गलत है। विज्ञान का जो हम विज्ञान में बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं। यज्ञ जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। यज्ञ यज्ञ होगा, यज्ञ, ज आधा ज और इया है। ठीक है, गलत है तो गलत है। अब आप नहीं सुधार पा रहे, इसका मतलब नहीं कि आप सही को गलत कर दें। ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू से जो लिखा हुआ है, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का मतलब है सब्जी। व्यंजन का मतलब सब्जी। यह है सब्जी। सब्जी मतलब क्या होता है? सब्जी कैसे बनता है? मिला जुला के बनता है। खाली बैगन का सब्जी बनाए कभी? खाली बैगन उबाल दीजिएगा, कभी भी पानी तो मिलाना पड़ेगा। बिना पानी मिलाए खाली बैगन का सब्जी कोई खा सकेगा? आग में डाल के, आग में डाल के। हाँ, तो वैसा सब्जी इधर खाते होंगे, लेकिन ऐसा प्रचलित सब्जी नहीं। तो ये जो है, ये है व्यंजन, ये है सब्जी। ये सब्जी के प्रकार है। मतलब ये जो क है, क के अंदर क हलंत है और अ जुड़ा हुआ है, तब एक क बना हुआ है। ऐसे सब्जी कैसे हो गया? क अगर है, क बराबर होगा क प्लस अ, तो हो गया ना सब्जी। कुछ तो मिक्स हो गया ना, इसलिए इसको कहते हैं सब्जी व्यंजन। सब्जी वाला है, ये व्यंजन है, व्यंजन। इसका संस्कृत के शब्दों का हवा से मत जाइए, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बोल रहा है। व्यंजन, स्वर, अरे कुछ नहीं है, सादा सा चीज है जो बोल रहा है। अब उसका आपको जो है, आपके फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होने के कारण आपको हवा बहुत लग रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, बचपन से लोग संस्कृत में बात करते थे, तो सब बहुत ईजी चला जाता था। और हम लोग को थोड़ा ईजी इसलिए जाता है कि हम लोग बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े, इसलिए हम लोग ईजी। और जो आजकल क्या हो गया है कि सब लोग you know he is my dog, he is my cat, he is my rat, he is my husband। तो वो अंग्रेजियों का इतना हो गया, क्लास 6 तक लोग हिंदी। पहले के ज़माने में क्लास 6 में इंग्लिश चालू होती थी, और अब मैंने सुना है कि क्लास 6 में हिंदी पढ़ाना चालू कर रहे हैं। ऐसा लगा बंदूक लेके जाऊँ और मार दो। हमारे देश का, हमारे सभ्यता का विनाश कर दिया अंग्रेजों ने।
इसलिए मैं अंग्रेजी के बारे में बोलता रहता हूँ। तो ये इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। बिना स्पर्श किए, किसी न किसी का स्पर्श करके ही ये निकलेगा, ठीक है ना, टच करेगा। उसके बारे में अब दिखाएंगे इसको हम ज़्यादा। अभी आप इसको समझिए, ये है स्पर्श, इसको कहते हैं स्पर्श। और कल हमने बताया था प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। कल हमने बताया था ना, प्राण कितना हवा फेंकते हैं जब आप बोलते हैं। क जब आप बोलते हैं तो क, लेकिन क को ही आप ज़्यादा हवा देके फेंकिएगा तो ख बन जाएगा। देखिए क और ख भी क्या है, क ही है। तो इसलिए अंग्रेजी में लिखते हैं के से क, के ए से क और के एच ए से ख। यही तो है। उसमें एच मतलब हवा गया, थोड़ा ज़्यादा हवा मार दिए तो ख बन गया, ठीक है। एच से हवा, एच से वाह वाह, ये तो मैंने भी पढ़ा नहीं कहीं कि एच से हवा। इसको बोलते हैं ऑडियंस का हेल्प। ये है ग और ये है हवा मार दिया, हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को अल्प प्राण, महाप्राण, बाह्याभ्यंतर प्रयास, ये प्रयास दिमाग फट के दो हो गया। लेफ्ट ब्रेन उधर गिर गया और राइट ब्रेन उधर गिर गया। टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ा चीज नहीं हो रहा है। सादा सा बात बताया जा रहा है कि हवा कम था और हवा ज्यादा था, बस। लेकिन अगर आप इसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, इस चीज को ध्यान में नहीं रखिएगा, संस्कृत में आपकी टांगे टूट जाएगी उस तरीके से। है आसान सा चीज, बहुत आसान सा चीज है, लेकिन इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि हवा कम लगा है, हवा ज़्यादा लगा है। जहाँ व्याकरण वाले लोग आएंगे ना, उसको ही घुमाते बैठेंगे लोग। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आपका 10 इंच का ईंट है, अगर आप सब ईंट आपका 10 इंच का नहीं है, कहीं 3 इंची ईंट है, कहीं का चौड़ाई 4 इंची है, किसी का चौड़ाई 2 इंची, तो घर बनेगा? आपको देखना पड़ेगा ना पहले। बोलेंगे इसमें क्या है, ईंट को इतना देखने का रहा है, बिल्डिंग बढ़िया बनाओ, ईंट के ऊपर मत ध्यान दो, बनेगा बिल्डिंग। ईंट कैसा भी चलेगा, लेकिन बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, चलेगा। फिर आप कच्चा ईंट लेके आ जाइए, अब बिल्डिंग बना लीजिए। अब बारिश हुआ, अब मालूम चला कि आपको छोड़ के सब कुछ गायब हो गया, खाली आप है वहाँ, बाकी सब दिख रहा है। तो क्या हो गया, छत क्यों दिख रहा है उठने के बाद, आज आसमान खुला क्यों दिख रहा है इतना? तो इसलिए इतना जानना जरूरी कि हवा कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। ये जो है य, ह, य, र, ल, व, ये अंतस्थ कहला, ठीक है। अंतस्थ, ये अंदर से निकल रही है, य, र, ल, अंदर से निकल रही, गहराइयों से आ रही है आवाज़, है ना, गहराइयों, य, र, ल, व, ह, सब अंदर से निकल रहे हैं ना। अंतः, अंदर, अस्त मतलब रहने वाला, अंदर रहते हैं, कभी कभी बाहर, समझने के लिए, ठीक है। आप इसको टेक्निकली जाइएगा तो इसमें से निकालेगा कि क्या छूटेगा, क्या टच होगा। इसको कहते हैं उष्ण, इसके लिए मैंने लाल बनाया। देखिए ये जो है ना गर्म वाली, इसको बोलते समय हवा का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कल हमने बताया था, ठीक है ना। बस ये रिवीजन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इसमें। वर्ण के उच्चारण में प्रयत्न होता है कि ध्वनि के पहले क्या होता है, ध्वनि करने के बाद क्या होता है। कोई भी शब्द को बोलने के पहले और बोलने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं। तो बोलने के पहले जो होता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो अगर बोलने के पहले स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब अगर ये छू रहा है, क, ख, बोलने के पहले ही छूना पड़ेगा। इसलिए इस क से लेके म तक, क से लेके म तक इसको स्पृष्ट कहते हैं। बोलने के पहले इसको छूना पड़ता है, ठीक है ना, जीभ को छूना पड़ता है। ईसत स्पृष्ट बहुत बड़ा बात नहीं है। ईसत मतलब होता है आधा, आधा छूने वाला चीज, आधा छूने वाला य, र, ल, व, इसको कहते हैं आधा स्पृष्ट। बस इतना ही है। स्पृष्ट मतलब छूना, स्पर्श। स्पृष्ट को आप समझिए कि स्पर्श, उतना ही बात। हिंदी का जो स्पर्श है, इंग्लिश का जो टच है, वही बात बोलना, और कुछ नहीं बोला जाता। उसके बाद विपरीत,
विवृत मतलब होता है कोई चीज को कवर करना। हमने कल आपको बताया था वृत्त, वृत्त मतलब होता है, कौन बताएंगे वृत्त वर्ड, इसमें हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, इसको कहते हैं वृत्त। वृत्त का मतलब होता है चारों तरफ, वृत्त का मतलब होता है ढक लेना, चारों तरफ को ढक लेना। वृत्तासुर, वृत्तासुर क्या कर रहा था, दिशाओं को ढक ले रहा था। और जब देवता लोग लड़ने आए तो वृत्तासुर क्या कर रहा था, वो लड़ाई नहीं कर रहा था, वो बस दौड़ रहा था इधर से उधर, क्योंकि बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि दिशाओं को ढक लेता था, तो लड़ने का जरूरत था, वो बस चलता था, कभी चलते बस घूम रहा था, सब लोग उसको मार रहे थे, वो बस मजे में घूम रहा था, तो घूमते घूमते ही कितने लाखों करोड़ों सेना को मार दिया। तो जब इंद्र के पास आए, इंद्र सामने आया, इंद्र के हाथ में वज्र था, वज्र भी दधीची के हड्डी के तपस्या से बना हुआ। नारायण ने बोला था, भगवान नारायण, कि ये वज्र जो है दधीची के हड्डी से बनवाओ, तब ये तुम मार पाओ। भगवान का वचन था। इंद्र के हाथ में हड्डी से, दधीची के हड्डी के बना हुआ वज्र है, वो वज्र हाथ में है, लेकिन वो इतना बड़ा असुर जो घूम रहा है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उसको देख के। उसको लगा पहले गदा फेंक के देखते हैं, मान लो कि नहीं चला तो भाग सकते हैं, तो गदा उठा के मारता है पूरा ताकत से, तो बाएं हाथ से गदा पकड़ के उसी को मार देता है वापस, बाएं हाथ से पकड़ के। सबसे जो ताकत वाला चीज, जैसे कि उसका हाथी जो है 20 हाथ पीछे जाके गिर गया, वो इंद्र भी गिर गया उसके ऊपर से। इंद्र बेचारा नीचे बैठ गया, बोला आई हमसे होगा नहीं, इतना बड़ा आज तक हम जीव नहीं देखे। तो वृत्तासुर बोलता है, उठ उठ, ऐसा क्या, अरे तुम्हारे हाथ में नारायण का अस्त्र है, हम हैं, चलो आ जाओ, भिड़ो, आगे बढ़ो। इंद्र आगे बढ़ा, नारायण का अस्त्र है, वही बोल रहा है उठो उठो चलाओ। तो चलाया तो उसका एक हाथ काट दिया, बोला अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा हाथ काट दिया, आगे बढ़ो। इंद्र आगे बढ़ा, मुंह दबा के खा गया। इंद्र गया अंदर, बोला ये तो गजब हो गया, 2 हाथ देख के इसने मेरा पूरा ही खत्म कर दिया। अब आगे अगर जानना है तो आप 6ठा स्कंद पढ़े, हम बता दें क्या हो। इंद्र जो है वो नारायण कवच बनाए हुए थे अपने शरीर को मंत्र से, इसलिए उसको पचा नहीं पाया वृत्तासुर। इंद्र उसके पेट से फाड़ के निकला, और वृत्तासुर तब तक ध्यान में, भगवान के ध्यान में चला गया, उसे गला एकदम कड़क हो गया, और इंद्र ने 360 दिन तक उसे गला को वो अस्त्र से रेत किया, उसको काटता रहा, आरी जैसा ऐसा काट रहा था। 360 दिन तक गला काटे जा रहा था। 360 दिन के बाद उसका गर्दन कट के गिरा, लेकिन वो समाधि में बैठा हुआ। तो वृत्त मतलब बहुत खतरनाक होता है कोई चीज, तो वृत्त मतलब कवर कर लेना, कोई चीज को ढक लेना। तो विवृत्त, वी मतलब होता है विशेष रूपेण वृत्त, वी मतलब विशेष, वी से विशेष, नि से निकृष्ट, ऐसे शब्द हैं। कुछ बड़ा टेंशन का काम नहीं, वी लग गया तो कौन सा बड़ा चीज होगा, विशेष रूप से ढका हुआ है ना। विवृत्त, संवृत्त, विवृत्त का मतलब है खुला, विवृत्त, तो वृत्त का संबंध तुम्हारा खुलने और ढकने से है, ठीक है। विवृत्त मतलब खुला, और यही संवृत्त ढक ले, ठीक ना, ये पूरा ढक ले। संवृत्त मतलब पूरा कवर हो, विवृत्त खुल गया, संवृत्त ढक। तो विवृत्त खुला कंठ से क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा, अ आ ई सब पूरा कंठ खोल के निकालना पड़ेगा, है ना। और संवृत्त हर्ष ओ एकदम उसको ढक के आप निकाल सकते। ईसत विवृत्त आधा खुला हुआ कंठ से निकलेगा, श स ह, आधा। बहुत कठिन चीज नहीं है, बस इसको समझना है। ध्वनि करने के बाद क्या होता है, ये तो आपने बोलने के पहले वाला हिसाब है। बोलने के बाद क्या होता है, केवल सांस निकले तो उसको कहते हैं विवाद या सांस, या उसको अघोष कहते हैं। जैसे क ख, 1 2 हमने कल बताया था, हम कहीं भी 1 2 लिखेंगे इसका मतलब है कि वो वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर। 3 4 लिखेंगे तो वर्गों के तीसरे और चौथे अक्षर। ये देखो, इसको कहेंगे हम 1, इसको कहेंगे 2, है ना, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4, इसको कहेंगे 5। कभी भी हम लोग हमारे क्लास में अगर मैंने कहा कि 1 नंबर मतलब ये पूरा 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 कहेंगे तो 2 नंबर ये हो जाएगा,
बहुत बड़ा आपका हेडेक हटेगा। नहीं तो आपको ऐसे याद करना हो श्लोकों से तो बड़े बड़े श्लोक मिलेंगे, आप डर जाइएगा। वो कह इतना ही रहा है कि 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक ना। 1 और 2 जो है उसके बोलने के बाद खाली सांस निकलता है। कितना साइंटिफिकली लोगों ने निकाला है कि बोलने के पहले कहाँ से निकला, अब बोलने के बाद वो शब्द में क्या हो रहा है, यहाँ तक साइंस निकाला हुआ है। इतना कहीं किसी भी भाषा में इतना साइंस है नहीं। इसका मतलब संस्कृत बहुत ज्ञानियों की भाषा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा है। चलिए ये हो गया। और एक चीज रह गया, नाद और घोष 3 4 5, मतलब जैसे क ख ग घ अंग, ज झ ञ, ये 3 4 5 जो हैं और जितने भी स्वर हैं ये एक नाद के साथ आते हैं। एंड में बोलने के बाद, ध्वनि करने के बाद ये प्रयत्न होता है। ऐसा ध्वनि करने मतलब बोलने में भी क्या क्या चीज़ें हैं ये बस आप जान के रखिए। नहीं भी इसको भूल भी गए तो चलेगा, ये जो है ये प्रयत्न आप भूल भी गए तो चलेगा। इसको खाली नहीं भूलिएगा कि कहाँ से आवाज़ निकलता है, ठीक है। मतलब ये वाला स्लाइड आपको याद रखना है, ये वाला, और ये वाला जो है ये आपका ऑप्शनल है, आपको याद रखिए या मत, ठीक है। फिर आप पूछेगा मैंने बताया इसलिए क्यों, इसलिए बताइए आपको समझेगी कितना डीप में है। और अगर आप हायर ग्रामर पढ़िएगा, व्याकरण कभी बात ज़्यादा सीखना है, तब आपको इसका यूज समझ में आएगा कि कैसे यूज हो रहा है। अब हम आते हैं अनुवाद पे। थोड़ा थोड़ा रोज आपको हम व्याकरण सिखाएंगे और फिर आपको अनुवाद पे ले आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग सबके पास नोटबुक होना चाहिए जो शायद ऐसा दिखता होगा और आपके पास अलग अलग कलर के पेन होने चाहिए, लाल, ब्राउन, वॉयलेट, हरा, नारंगी, काला और नीला। नीला, श्याम, इसको कृष्णा भी कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसे सिखा रहे हैं। एक लालू कालू 2 लड़के थे, 2 बच्चे का नाम था लालू और कालू। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं दोनों बच्चे बड़े आलसी थे पढ़ने में, तो उनको बहुत सारे गुरुजी आके सिखाते थे। तो ये क्या करते थे, किसी से भी सीखते नहीं, सबको कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाते। एक बार एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर आया, वो पढ़ाने लगा उन लोगों को। तो ये क्या, इनके हाथ में उसने खैनी देखा, जो लालू था उसके हाथ में खैनी था। तो बोला ए तू खैनी खाता है? बोला नहीं गुरुजी, बाकी बच्चे खैनी खाते हैं। तो वो लोग घर में जाएगा तो बच्चा लोग, तो माँ बाप हाथ सुन के देखेगा ना कि खैनी खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो लोग क्या करता है, हमारे हाथ में बनवा लेता है और वो लोग खा के फिर चला जाता है। तो टीचर समझ गया कि बड़े बदमाश बच्चे हैं, इतने बदमाश, तो उनको बाहर लेके गए खेलने की। चलो खेलने जाएंगे। बोला ये तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा टीचर रहेगा तो रोज पढ़ेंगे। चला गया खेलने के लिए। तो गया ग्राउंड, बोला कि वो क्या जा रहा है? बोला तो गाय जा रहा है। क्या ठो है? 1 2 3 4। हाँ। वो क्या उड़ रहा है? वो तो पतंग उड़ रहा है। कौन कौन रंग का है? लाल, नीला, हरा। तो जो छोटा था ना कालू, बहुत होशियार, वो बड़का भाई को लालू का हाथ धर लिया। कहता भैया पढ़ा रहा है, दिख नहीं रहा है तुमको? उसका हाथ धर के लेके भागा उसे। तो लालू कालू थे 2 भाई। नीला, श्याम, काला। कपिशः, ब्राउन, बंदर के कलर का। कपिशः, होमवर्क, वॉयलेट, होमवर्क, खोज के लाइए, खोज के लाइए। वॉयलेट को क्या बोलते हैं? हाँ, हरितः, हरा। लाल, रक्तः, रक्तः। हम आएंगे कल बाद में पढ़ाएंगे आपको। नारंगा, नारंगी, ठीक है। बस एक आपके लिए होमवर्क, खोज के लाइए। वॉलेट, वॉलेट गूगल करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अनुवाद करेंगे।
अहम पठामि। अब आप लोग को पेन और पेपर खोल देना है और लिखना है। अब खाली हम आपको लिखवाएंगे। अहम पठामि। अहम मैं पठामि पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उसका अनुवाद आप लिखें अहम पठामि के आगे मैं पढ़ रहा हूँ। अहम पठामि। अहम पठामि लिख लिए। तुम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। तुम पठसी, जल्दी लिखिएगा। तुम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। सह पठति, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सह पठति, वह पढ़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़े, हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है। अहम पठामि, तुम पठसी। चलिए बोल, जोर जोर से बोलिए। अहम पठामि, 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 अहम पठामि। संस्कृत समझने का चीज नहीं है, संस्कृत मुंह खोलने की चीज है। जिसने मुंह खोला सीख जाएगा। पढ़ने समझने का चीज नहीं। बच्चा जो हिंदी बोलता है वो पहले समझता है कि पहले बोलता है? व्याकरण बच्चा कब पढ़ता है? कितने साल से? हिंदी व्याकरण आप लोगों ने कितने साल से पढ़ना चालू किया? क्लास 6 से चालू, ठीक है। मतलब 6 इधर और 3-4 इधर, 10 साल के बाद आपने व्याकरण चालू किया। और आप लोग क्या करते हैं? संस्कृत पढ़ने में सबसे पहले व्याकरण पढ़ना चालू करते। तो कैसे होगा? पहले बच्चा बनिए, क्या करिए? मुंह खोलिए। अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि। मुंह खोलिए, पूरा खोल के बोलिए। अहम पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि। तुम पठसी, तुम पठसी, तुम पठसी, तुम पठसी, तुम पठसी। क्या तुम पढ़ते हो? किम तुम पठसी, किम तुम पठसी, किम तुम पठसी, किम तुम पठसी। अहम न पठामि, अहम न पठामि, किम तुम पठसी, किम तुम पठसी। अहम न पठामि, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम पढ़ रहे हो? मैं तो नहीं पढ़। अहम न पठामि। सह पठति, 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 सह पठति। देखो, मैं पढ़ता हूँ और तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है। ये फर्क हिंदी में भी तो आ रहा है। आज थोड़ी हिंदी में फर्क नहीं आया। आपको क्या लगता है? उल्टा मैं पढ़ता हूँ बोलने से ज्यादा आसान है अहम पठामि बोलना। ये तो 2 ही शब्द में काम हो गया। नहीं, सब तुम पठसी और तुम पढ़ते हो, ये तो ज्यादा बोलना पड़ रहा है। ऐसे देखो अक्षर भी बहुत लग रहा है ना? ये कम लग रहा है इसमें, है ना? सह पठति, वह पढ़ता है। कितना लंबा बोलना पड़ रहा है? आपने लिखाया सह पठति, वह पढ़ रहा है। दोनों की? हाँ, ये पढ़ रहा है, पढ़ता है। ठीक है, देखिए, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया? लिखिए पश्यामी। अब मैंने हिंदी लिखा है, आपको संस्कृत में शब्द बनाना है। क्या बोलेगा? अहम पश्यामी, 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 अहम पश्यामी।
त्वं पश्यसि त्वं पश्यसि त्वं पश्यसि त्वं पश्यसि त्वं पश्यसि त्वं पश्यसि सः पश्यति 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 सः पश्यति। अब लोग लिख लीजिए, ये मैंने हिंदी लिखा है, आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। मैंने वर्ड लिख दिया है जो आपको वहाँ पे लगेगा। आपको इसके पहले वर्ड फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। समझ में आ रहा है जी? आपको ये जगह पे भरना है, यहाँ 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 तीनों जगह भरना है। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हो गया? ठीक है। जिनका नहीं हुआ पिछला लेसन देखिए, उस लेसन से इस लेसन में कनेक्शन है ना। इतना ही आसान है संस्कृत, कुछ किसी को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब है अहम गच्छामि 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 त्वं गच्छसि त्वं गच्छसि त्वं गच्छसि किम त्वं गच्छसि, क्या तुम जाते हो? किम त्वं गच्छसि, अहम न गच्छामि अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता। अहम न गच्छामि अहम गच्छामि त्वं गच्छसि त्वं गच्छसि सह गच्छति सह गच्छति सह गच्छति। अब आप तीनों को भरिए। हो गया? आगे बढ़े। अब आपको हिंदी भी लिखना है और उधर भरना भी है। अहम खादामी अहम खादामी खादामी नहीं अहम खादामी अहम खादामी अहम खादामी। मुख खोलिए। अहम खादामी अहम खादामी अहम खादामी त्वं खादसि त्वं खादसि त्वं खादसि त्वं खादसि त्वं खादसि सः खादति सः खादति सः खादति सः खादति। किम सः खादति, क्या वह खा रहा है? किम सः खादति सः न खादति, किम सः खादति सः न खादति। अहम ना जानामि मुझे पता नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा, मुझे क्यों पूछ रहे? अहम खादामि त्वं खादसि सः खादति। अब आप लोग के पास दो फिल इन द ब्लैंक है, इधर भी है और इधर भी है। अब आपको दोनों लिखना है, उसका हिंदी भी लिखना है और उसका संस्कृत का आधा पार्ट भी लिखिए। अहम खदामी हाँ, अहम खदामी नहीं, अब तो खाद नहीं बनाना है, यूरिया फर्टिलाइजर वाला, आपको खादामी बनाना है। खादामी। आगे बढ़े हैं। हाँ, प्रसंग बता रहे हैं आपको। एक प्रसंग बताएं। एक बार एक पक्षी पालक था,
पक्षी पालक का मतलब पक्षी पालने वाला है ना। पक्षी पालक जो है एक धूर्त था। धूर्त का मतलब एक चालाक होशियार था, सट था, क्लेवर था। तो पक्षी पालक ने क्या किया, एक तोते को ट्रेन किया कि जो भी सवाल किया जाए तो तुमको आंसर एक ही देना है, अत्र कः संदेह, नो डाउट। इसमें क्या संदेह, नो डाउट, बियॉन्ड डाउट। उसका एक ही आंसर होता था, अत्र कः संदेह। तो पक्षी पालक जो है राजा के पास सुका को ट्रेन करके लाके देता है। कहते हैं राजा, हे राजन, अयम सुका, ये जो सुख है, ये जो तोता है, मनुष्य इव सर्वभाषणम वदति, मनुष्य के जैसा ही सब भाषा बोलता है, सब तरह के बात कर सकता है, मनुष्य की तरह ही बोलना जानता है। तो राजा ने सवाल किया, हे सुक, किम त्वम, क्या तुम सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, मनुष्य के वाचम वदसी, मनुष्य के जैसा बोल सकते हो। सुके न उत्तम, सुक ने कहा, तोते ने क्या कहा, अत्र कः संदेह। राजा ऐसा इंप्रेस हुआ, एकदम जितना सोना था उठा के, मोती का माला उठा के रख, एकदम ये तोता हमको चाहिए किसी कीमत पे। बोला आपको कीमत क्या, आपके लिए तो ऐसे ही लाए थे, पैसा वैसा दे दिया, वो ऐसे फ्री बोल के करके भी ले, वो तो चला गया। अब राजा जो है उसको सवाल पूछे कि बताओ क्या, किम तुम आंग्ल भाषायां जानसि, अंग्रेजी जानते हो क्या, अत्र कः संदेह। तो राजा को पहले लगा कि शायद ये बोल रहा है कि इसमें कोई डाउट इनको आता है। बोला थोड़ा बोल के दिखाओ, अत्र कः संदेह। तो राजा को एक दो बार ऐसा लगा कि इतना इसको आता है, हम पूछ ही की गलती कर रहे हैं। तो फिर राजा बोला, अच्छा पानी पियोगे, अत्र कः संदेह। बार बार वैसे स्टाइल से बोलता था एकदम, मतलब ऐसा कि मतलब कोई डाउट ही नहीं है। खाना खाओगे, अत्र कः संदेह। सोओगे, अत्र कः संदेह। तुम भागना चाहते हो, अत्र कः संदेह। पिंजरे बनाना, अत्र कः संदेह। हर सवाल का उत्तर अत्र कः संदेह। राजा हो गया। राजा कहता है, रे सुक, अत्र कः संदेह इति एव वक्तुं जानासि। इतना ही आता है तुमको, इतना ही आता है। अत्र कः संदेह के अलावा कुछ नहीं जानते हो। सुकेन उत्तम, अत्र कः संदेह, अत्र कः संदेह। राजा, रे सुक तर्हि, तो क्या, किम अहम मूर्खः, तो क्या मैं मूर्ख हूं, यत् मया बहुमूल्येन तव क्रीतः, इतना पैसा देके तुमको हम जो खरीदे, इसका तो हम बेवकूफ हैं क्या। तो सुकेन उत्तम, सुकेन उत्तम, अत्र कः संदेह। निष्कर्ष, विचार एवं सर्वं कार्यं कर्तव्यम। हवा के झोंके से कोई काम नहीं करना। डोंट जस्ट डू इट, डोंट जस्ट डू इट, थिंक बिफोर यू लिव, बिकॉज एज यू सो, सो शैल यू रीप। थिंक बिफोर यू लिव। बिना विचारे कोई काम मत करो, जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे कर्म तुमको लग जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। एक सुभाषित देखते हैं, बोलिए, अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निज परो वेत्ति, अयम निज परो वेत्ति, अयम निज परो वेत्ति, गणना लघुचेतसां, गणना लघुचेतसां, गणना लघुचेतसां, उदारचरितानां
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं अयं निजा परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच किसका है? ये अयम, ये मेरा है, निजम, अयम निज, ये मेरा निज का अपना मालिकी का है। परो, ये दूसरों का है। ऐसा जो व्यक्ति, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा जो गिनती करते हैं, ये कैसे लोग हैं? लघु चेतसाम, ये कम छोटे दिल वाले, है ना। लेकिन उदार चरित्र जिनका है, जिनका दिल बड़ा है, उसके लिए तो वसुधैव मतलब दुनिया ही, वसुधा मतलब दुनिया, वसुधा एव, वसुधा ही दुनिया ही, कुटुम्बकम, कुटुम्ब मतलब परिवार, दुनिया ही पूरा उसका परिवार है। ठीक है, बहुत अच्छा है, कहीं भी आप कोट कर सकते हैं इस श्लोक को, बहुत ही गहराई वाला मतलब है। इसका एक मराठी वर्जन है ना, जो कि हम आपको कल देंगे। आज आप ये श्लोक को याद करिए। ये हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे, फिर से हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं। आपको बस अभी लिख के देख के रखना है, इसको एक्सप्लेन हम करेंगे धीरे धीरे। विभक्ति, इसमें भक्ति नहीं है, इसको भक्ति में समझ लीजिएगा, ये विभक्ति है। विभक्ति है ना। तो जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं, मान लीजिए एक नाम ले लीजिए कोई, ठीक है, कौन सा नाम ले लीजिए? राम ले लीजिए, ठीक है, मिल जाएगा। राम है, राम ने आम खाया, ठीक है, राम आम खा रहा है। तो राम जो है करता है, खाने वाला कौन है? राम है, करने वाला राम है। आम जो है खाया जा रहा है, बेचारा जो इसमें कौन है? आम, जिसको खाया जा रहा है। करने वाला राम, बेचारा है आम। तो राम जो है उसको बोलेंगे प्रथमा, ठीक है। और जो आम, जो राम ने आम को खाया, आम हो जाएगा द्वितीय, तो कर्म हो जाएगा, ठीक है। और तृतीया भी है संस्कृत में करण, करण जिसके द्वारा कोई चीज़ किया जाए। राम ने हाथ से आम खाया, हाथ क्या हो गया? करण हो गया, तृतीया हो गया। राम डायरेक्ट तो आम खा नहीं सकता है, तो हाथ से ही खाएगा, है ना। हाथ से खाया तो हाथ तृतीया हो गया, ठीक है। राम अगर आम दे दे किसी को, राम को कोई आम दे दे, ठीक है। अब राम जब आम खा रहा है तो कोई तो देगा तब ना, तो किसी ने दिया, जिसने इसको दिया वो हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान। दान जो दे रहा है, दान देने वाला चतुर्थी में चला जाएगा, ठीक है। अगर राम के हाथ से आम गिर गए तो हो गया पंचमी विभक्ति, अपादान, गिर गए, ठीक ना। राम का आम कोई छीन ले तो राम का जो आम है वो षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। राम का जो संबंध जिससे है उससे कोई चीज कोई छीन लिया जाए, है ना। राम का संबंधी, राम का भाई जैसे भरत है तो हो गया षष्ठी, संबंध लग गया उससे, जिससे संबंधित कोई चीज़ है षष्ठी। और राम अपने ऊपर अगर आम रख ले, ठीक है ना, या मुंह के अंदर आम रख ले तो आम अभी राम में आश्रित हो गए। अब आम को कोई टेंशन नहीं है, आम अब सेफ जोन में चला गया। राम अगर आम को आश्रय दे दे तो सप्तमी, ठीक है, ठीक है। यही 7 चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसको हम लोग खाली आपको समझ लीजिए कि राम है तो राम, यह हो गया प्रथम। केवल पूरे संस्कृत में 7 ही चीज याद करने का है, बाकी सब आपको समझ जाएगा। बस जो उसमें से 7 में से एक चीज हम लिख दिए, बस। अगर आपको ये याद हो गया तो आपका 1/7 याद हो गया,
उसका दूसरा आपको याद करना है रामम। ऐसा या ऐसा जैसा भी करो। ये अगर द्वितीय तृतीय रामेण तृतीय। राम को कोई कुछ दे दे तो रामाय चतुर्थी। इदम रामाय स्वाहा इदम न मम। कृष्णाय स्वाहा इदम न मम। चंद्राय स्वाहा इदम न मम। इदम इंद्राय स्वाहा इदम न मम। इंद्राय चंद्राय। इस पे एक श्लोक याद आता है। धीरो वदति मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयो कृतम समो पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख जो है रामाय लक्ष्मणाय, तो विष्णु जो है वो उसका रूप थोड़ा अलग चलता है, उसका विष्णाय नहीं बनेगा, उसका विष्णवे बनता है। लेकिन कभी कभी मूर्ख लोग जब स्वाहा स्वाहा करते हैं, इदम विष्णाय स्वाहा इदम न मम विष्णवे स्वाहा बोलना है, तो कहते हैं श्लोक में है दोनों को बराबर पुण्य लगेगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन। जनार्दन क्या है? भाव। भाव सही है दोनों का, दोनों को एक ही पुण्य मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको संस्कृत का अर्थ समझना है तो भाव तो आप समझिएगा नहीं। आपको अर्थ समझने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थी है। तो आपको रटना कुछ नहीं है, आपको रामाय शब्द से समझना है कि राम को कुछ दिया गया। इतना आपको वो वहाँ पे समझ में आ गया लाइन में, मतलब आपको काम हो गए। समझ में आ रहा है? और हम क्या करेंगे, जो बाकी जो डिफरेंसेस होगा वो खाली आपको डिफरेंस दिखाएंगे आपको आगे जाकर कि यहाँ पे देखिए फर्क आ रहा है। रटना खाली आपको इतना ही है। ये 4 चीज़ हो गया, 7 में से 4 चीज़ आप रट चुके हैं। 5वां है रामात। राम से कोई चीज़ निकल गया, राम के हाथ से आम गिर गया, राम के हाथ से पत्ता गिर गया, राम के धनुष से बाण छूट गया, कोई चीज़ छूट के किधर भी निकल गया, दूर हट गया। ठीक है, गांव से 5 मील दूर आम है, तो दूर है मतलब ये भी हट रहा है। कोई चीज़ हटते हुए लग रहा है तो ग्रामात, ग्राम से बन जाएगा ग्रामात। समझे? ग्रामा, समझ रहे हैं? ये रामा, समझ रहे हैं? ये हट रहा है, कोई चीज हटे, टूटे, जिसको कहते हैं पंचमी। ठीक है? और छठा चीज आपको याद रखना है रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, इसको कहते हैं संबंध। अब कुछ संस्कृत के स्कॉलर बोलते हैं कि ये नहीं है विभक्ति, ये है विभक्ति। अरे है या नहीं, तुमको रटना है ना अभी, तो उसको मान लो कि है विभक्ति। ठीक है, तुमको दिमाग में जगह देना पड़ेगा ना अभी, वो विभक्ति रहे या ना रहे, है ना। हम बहुत प्रैक्टिकल क्लास दे रहे हैं यहाँ पे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्लास है। आपको संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद समझ में आए, ये हमारा टारगेट है। हम आपको व्याकरण के विशारद पंडित MA और PhD का डिग्री नहीं देने वाले। हम आपको आचार्य बनाना चाहते हैं, और आचार्य को समझ में आना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, उसको पढ़ के लोगों को समझा देगा वो। तो आपका गोल है संस्कृत की लिखी हुई चीज़ों को हिंदी में या अपनी भाषा में समझना, यही गोल है यहाँ। आपको संस्कृत का डिग्री का कोई गोल नहीं। डिग्री चाहिए तो हम लोग जैसे MA करिए, IGNOU में एडमिशन लीजिए, यहाँ से 6 भक्त एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, इतना मोटा मोटा किताब पढ़िए। लेकिन पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअली हमको एक अलग MA डिग्री बनाना पड़ेगा, जिसमें कि एकदम ओरिएंटेशन बहुत क्लियर हो कि भाई ये आचार्यों को टीकाओं को आप कैसे इजी तरीके में आप कैसे समझ सके। और यही हमारे इस कोर्स का लक्ष्य है। तो ये है षष्ठी विभक्ति रामस्य, राम का संबंध लगेगा, संबंध षष्ठी।
और एक तो चीज याद कर लीजिए, राम में, राम के ऊपर, इसको कहते हैं टेबल पे आम है ना। मान लीजिए टेबल तो इंग्लिश वर्ड है, मान लीजिए टेबल अगर संस्कृत में घुस जाए, एक शब्द हो जाए टेबल, तो उसको रहेगा टेबले आम्रमस्ती, समझ में आया? टेबल के ऊपर आम है। राम में मेरी भक्ति आ जाए, मतलब राम के ऊपर मेरी भक्ति लग जाए, रामे भक्ति रस्तु, मेरी भक्ति राम में लग जाए, समझ में आया? देहिनो यस्मिन यथा देहे, देहे दूसरा अध्याय 13वां श्लोक, चलिए बोलिए। देहिनो यस्मिन यथा देहे तम यौवनं जरा तथा देहांतर धीरस्तत्र मुह्यति। देहे है ना, देहे वहां पे, देहे यहाँ पे देहे शब्द आया। अब हम आपको समय कितना है, बस समय हमारा खत्म है। कल आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग श्लोकों में समझाएंगे कि ये श्लोक में, गीता में ये श्लोक में देखिए आपने कितने बार पढ़ा है और ये सब यहाँ आता है। यहाँ कितने बार आपने ये राम, ये इस तरह के शब्द पढ़े हैं, कितने बार आपने ऐसे शब्द पढ़े हैं, है ना। ये शब्दों को आपको हम कल दिखाएंगे। ऐसे मैं आपको एक बता देता हूँ, चतुर्थी रामायण, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, आय देखो आय आ रहा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, आगे आय आ रहा है। और देखिए युगे युगे, है ना, युगे युगे, है ना। अब देखिए रामायण का, देखिए द्वितीय का, 10:10 ज्ञान दीपेन भास्वता, कैसे शुरू होता है? 10:10 ज्ञान दीपेन भास्वता, हाँ दीपेन तृतीय है। रामम हाँ तेषां सतते युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं बुद्धि योगम तम। ठीक है, कल हम आपको श्लोकों की संख्या एग्जैक्ट देंगे, कहाँ से क्या श्लोक आ रहा है, और आपको उन चीज़ों पे हम लिख के जाएंगे। हाँ, आपने ईशोपनिषद का श्लोक बोलना चालू किया से? चालू किया ना। तो पहला वाला श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः, वो पूर्ण है, पूर्णम इदम, ये संसार पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, है ना। उस पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्णात्, पूर्णात्, है ना। हटा, पूर्ण से क्या हटा, कितना हटा पूर्ण से? पूर्ण हटा, तो क्या बचा? अरे बाप रे बाप, लेकिन संस्कृत भी कंफ्यूजिंग और मैथ भी कंफ्यूजिंग, दिमाग का चटनी बन गए। पूर्ण से पूर्ण निकला तो पूर्ण कैसे बचा? देखिए इन्फिनिटी, गणित, थोड़ा सा गणित सीखिए। इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी करिए, कितना बचेगा? भगवान का क्या नाम है? अनंता। अनंता से अनंता निकला तो क्या बचा? अनंता। इसमें क्या डंडा? अत्र का संदेह, अत्र का संदेह। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना सर्वजनसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते निराहारस्य देहिना। ठीक है, और क्या? अच्छा एक और साहब तो मैं बता दिया, लास्ट में बस एंड कर देते हैं। एक है 8वीं कहते हैं इसको, हे राम, संबोधन के, किसी को बुलाना हुआ। अब आप बोलिए क्या है, सो हम आपको दिखाते हैं। हिंदी में आप किसको बुलाते हैं ना, तो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसका नाम परवीन है, तो हिंदी में ए परवीन वहाँ इधर आ, भोजपुरी में परवीन वहाँ हो जाएगा, और मराठी में ए पव्या इकड़े, तो या लग जाता है, ठीक है, और हिंदी में वा लग जाता है। वैसे संस्कृत में हे लगता है, ठीक है। और इंग्लिश में जो पुरानी इंग्लिश में थे, आजकल तो चौपट इंग्लिश है, जो पुरानी अच्छी इंग्लिश बोलते थे लोग, ओ गॉड, ओ रामा प्लीज कम हियर, ओ बोलते थे उसमें, ठीक है ना। ओ का मतलब है कि हे बोल रहा, तो इसमें है हे राम,
ठीक है। चंचला ही मना कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। चंचल ही मनः प्रथमा कृष्ण, हे कृष्ण, हे छिप गया उसमें, हे कृष्ण मेरा मन क्या है, संबोधन कर रहे हैं कृष्ण के, अर्जुन हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कल हम इसको डिटेल में देखेंगे। टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच। इति श्रील प्रभुपाद की जय।